जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होना है थ्योरी टाइप में एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का। तो उसका पेपर लेकर आया हूँ। पिछले साल जो पेपर आया हुआ था, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिल जाती है। तो देखेंगे आप, पेपर कोड ये 3004 है और सब्जेक्ट नेम एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा और कितने अंकों में आपको लिखना रहेगा वो बताऊंगा इसमें। तो आप ध्यान से लिखेंगे और ये पेपर अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जो माइक्रोबायोलॉजी की कॉपी हो उस पर, जिससे आप क्वेश्चन देखते रहेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन आपको 6 मिलेंगे। उसमें 3-3 नंबर की टिप्पणी आएंगी इस बार। पिछली बार तो 5-5 नंबर की आई हुई थी, लेकिन इस बार 3-3 नंबर में आएंगी 18 नंबर में। तो ये पहला क्वेश्चन है, उसमें से ए टिप्पणी, इसमें ए ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक जीव। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उन पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। तो प्रोकैरियोटिक पर टिप्पणी लिख लेंगे आप। और नेक्स्ट आपका आता है कार्बन अनुपात नाइट्रोजन। तो कार्बन नाइट्रोजन में अनुपात आपको, उस पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि टिप्पणी जो है आपकी वो लगभग 1 से 1.5 पन्ने में आपको लिखना रहेगा, तभी एग्जामिनर जो होता है पूरे नंबर देता है। तो सी वाली टिप्पणी आपकी कहती है कि मृदा जीवन या मृदा बायोटा, सॉयल लाइफ एंड सॉयल बायोटा पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। नेक्स्ट आता है फाइटोएलेक्सिन। तो फाइटोएलेक्सिन पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। नेक्स्ट आती है स्वपोषी और परपोषी जीव जो होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। और नेक्स्ट आता है एजोला। एजोला पर भी आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। और फिर इसके बाद आपका सेक्शन डी आ जाता है, जिसमें लॉन्ग टाइप आंसर्स होते हैं और ये 8-8 नंबर के आएंगे इस बार। और ये 4 दिए होते हैं, उसमें से 2 आपको करने रहते हैं और फिर 4 दिए होते हैं तो उसमें से 2 करने रहते हैं। तो 32 नंबर में आपको होते हैं 4 लॉन्ग टोटल करने होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है लॉन्ग टाइप में कि मृदा उर्वरता और फसल उत्पादन में रोगाणुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो रोगाणुओं की भूमिका होती है उसका आपको वर्णन करना रहेगा। और दोस्तों बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बढ़िया बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। उससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उस पर डाल दी जाती है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसका नंबर आपको मिल जाएगा, आप नोट कर लीजिए, 9458703476। तो इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे और आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अपने सेमेस्टर का। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ कि विशिष्ट जीवाणु कोशिका संरचना का एक साफ और स्वच्छ चित्र बनाइए और इसके भागों का वर्णन कीजिए। तो इसके भागों का वर्णन करना रहेगा। तो ड्रा अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब इट्स पार्ट। तो इसको आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। और बता दूं कि लॉन्ग आंसर आपको 3 पन्ने में लगभग लिखना रहेगा, तभी आंसर आपको पूरे नंबर एग्जामिनर जो होता है वो देता है। और चलता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ कि नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल, इसको भी आपको लॉन्ग में डिस्क्राइब करना रहेगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन कहता है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विधियों को समझाइए। तो ये भी लॉन्ग में है और आपको करना रहेगा। और इसमें से आपको बता ही चुका हूँ कि 4 क्वेश्चन लॉन्ग आपको करने रहते हैं। आप सेक्शन सी आता है, इसमें भी 4 दिए होंगे और 2 करने रहेंगे इसमें से। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मृदा जीवों का वर्गीकरण कीजिए और उनके लाभकारी और हानिकारी प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आपको वर्णन करना रहेगा। और दोस्तों बता दूं कि पेपर में आपको यदि समय ना मिले तो टिप्पणी भले ही 1-2 छूट जाएं, लेकिन लॉन्ग आपको ज़रूर अटेंड करना रहेगा, क्योंकि लॉन्ग यदि आपने अटेंड नहीं किया तो आपका बहुत ही लॉस हो जाता है।
तो चलता हूँ, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि राइजोस्फीयर का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब राइजोस्फीयर इन डिटेल, तो इसको आपको करना रहेगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट आपको करना है इसमें से। तो पहला अंतर इसमें दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स जीव। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव में अंतर लिखना रहेगा। नेक्स्ट आता है तो नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण में अंतर लिखना रहेगा, और जीवाणु और विषाणु में अंतर लिखना रहेगा, और रसायन पोषी और प्रकाशाहारी जीव में अंतर रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आएंगे ज़रूर। तो चलता हूँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव उर्वरक क्या हैं। जैव उर्वरक को वर्गीकृत कीजिए और उनके इसके कृषि में महत्व के बारे में लिखिए। तो इसमें इसका कृषि में क्या महत्व है और जैव उर्वरक क्या हैं, जैव उर्वरक को वर्गीकरण करना है और कृषि में महत्व लिखना है। तो चलता हूँ, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, तो यहाँ तक क्वेश्चन आपके थे 9 नंबर क्वेश्चन तक। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।